आज ये क्या तरीका है? तुम वजिया को लेने घर चले गए थे। चलो अगर गए ही थे तो कम से कम हमारा फोन तो उठा लेते, उल्टा तुमने अपना फोन भी बंद कर दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम सब यहाँ कितना परेशान हो रहे थे? मॉम वो तो मैं बस क्या बकवास है ये आज। अगर तुम्हें भैया को लेने जाना ही था तो अनुषा को तो यहाँ छोड़ के जाते। अनुषा को साथ क्यों लेके गए? क्या बचपना ये? डैड अनुषा ने खुद कहा था और उसी के कहने पे तो मैं भजिया को लेने गया था। अनुषा ने तुमसे कहा और तुम उसे लेकर घर चले गए। हद हो गई। तुम्हें जरा नहीं अंदाजा कि उसकी शादी है, सब यहाँ वेट कर रहे हैं। और अगर गए थे तो कम से कम फोन ही उठा लेते, मुझे बता देते। एक मिनट साइमा, तुमने आबा को भी परेशान कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते रह गई। कौन बाज, मुझे मतलब तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वजह भी ना कभी कभी हद कर देती है। अगर उसने आना ही था तो पहले आ जाती। तुम दोनों की वजह से कितनी परेशानी उठाई है, तुम लोग नहीं समझ सकता है। साइमा आंटी, निका हो रहा है, नफीसा आंटी आपको बुला रही है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। और तुम्हें तो मैं बताती हूँ, जरा पहले निकाह हो जाए। तुम कैसे आ गई? वहाँ जो अनुषा के साथ आई। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने तो इनकार कर दिया था ना आने से, तो इरादा कैसे बदला? अनुषा मुझे खुद लेने आई थी शाहजैन। मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी। आज उसकी शादी थी और वो मुझे बनाने के लिए घर आ गई। बहुत अच्छी लड़की है यार ये। तुमने तो आज मरवा ही दिया था मुझे। मैंने मरवा दिया था? ये तुम्हारे पागलपन ने मरवाया था, इडियट। तुम्हें क्या जरूरत थी अनुषा को लेकर आने की? मैंने मना किया था ना, मत लेकर आना। तो क्या मैं अकेले आता तुम्हें मनाने तो तुम मान जाती? हाँ, शायद मान जाती। तुमसे इतनी मोहब्बत जो करती। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ। कितनी डांट पड़ी बड़ी मामा से, बताओ। मॉम का बस चलता ना तो मेरा गला ही दबा देती। वो तो यहाँ इतने ज्यादा मेहमान थे तो मेरी बचत हो गई। हंस क्यों रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जस्ट इमेजिन बड़ी मामा इन सब लोगों के सामने तुम्हारा गला दबा देती, क्या हाल होता तुम्हारा? इसे ना बहुत बदतमीज हो। और देखो अनुषा कितनी अच्छी लग रही है। कह रही तो तुम भी लग रही हो। रियली? प्यारी अनुषा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अशर तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आंटी पहले निकाह में बहुत देर हो चुकी है, प्लीज रुखसती कर दीजिए। हाँ बेटा, सलामी की रस्म हो जाए तो फिर रुखसती कर दे। जी ठीक है, फिर आप जल्दी से प्लीज सलामी कर लीजिए। सलामी होती रहेगी, लेकिन उससे पहले अशर आपको एक शेर सुनाना होगा अपनी बीवी के लिए। लेकिन मुझे शेर व शायरी नहीं आती।
आती हो या ना आती हो, जब तक अच्छा शेर नहीं सुनाएगा रुखसती नहीं होगी। कमरान भाई क्या सुनाऊं, आप ही बता दें। अरे कुछ भी सुना दे यार। कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई नहीं बताएगा इन्हें। अच्छा सुना दे तो। अर्ज किया है, ये तबस्सुम, ये आरस, ये रोशन जबी, ये निगाहें, ये अदाएं, ये जुल्फ़े हंसी, आईने की नज़र लग ना जाए कहीं, मेरी जान कभी अपना सदका उतारा करो। अच्छा बस बस बहुत देर हो गई आंटी, आप सलामी की रस्म करवाइए। मैं ही शुरू कर देता हूँ, डोंट वरी। बस कर देना आपा, कितना रोएंगी? इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम हमेशा खुश रहो अनुषा। आमीन। अनुषा, अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। तुम भूलना ही तो चाहती हो, इसलिए तो शादी की। अल्लाह का शुक्र हो गया ना, अनुषा की शादी खैर खैरियत से हो गई। तुम इसे खैरियत कहती हो? आज जो भी कुछ हुआ ना, वो सब आपके साहबजादे की बेवकूफी की वजह से हुआ। जरा सी अकल नहीं है इस लड़के में। दुल्हन को लेके वजिया को लेने के लिए चला गया। तो शुक्र है खुदा का कि ज्यादा देर नहीं हुई और वो टाइम पे पहुंच गई हॉल में। वैसे एक बात है साहमा, अनुषा के जाने से आप बिल्कुल अकेली हो गई होंगी। अरे एक दो दिन तुम आपा के पास रुक जाती तो ठीक था ना। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मेरा आपा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कब तक रहोगी मेरे साथ। बाद में भी तो मैंने अकेले ही रहना। मैं चुप कर गई। मैं तो ये कह रहा हूँ साहमा कि आपा को अपने घर ही ले आते हैं। वहाँ पे अकेली रह के क्या करेंगी? यहाँ पे हम सबके साथ रहेंगे तो दिल लगा रहेगा उनका। सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपा मान जाएंगी? बहन है वो तुम्हारी, बहुत प्यार करती है तुमसे। तुम इसरार करोगी तो शायद मान भी जाए। नहीं मानेंगी कभी भी। मैं अपनी आपा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फिर ये आपा बहुत खुददार है। ये तो है। बाज, क्या बात है? तुम सोए नहीं, मुझे लगा तुम सोने चले गए होगे। नहीं, बस वैसे ही। उदास होना
नहीं तो अनुषा के बारे में सोच रही हूँ ना। तुम्हें कैसे पता चला? बस इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जानती, पता चल जाता है मुझे। और वैसे भी तुम कहते हो ना, जो लोग दिल में रहते हैं वो दिल की बात कहे बगैर ही जान जाते हैं। मज़िया, पता नहीं अनुषा के जाने से दिल बहुत उदास हो गया। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उसमें, केयरिंग, लविंग, सबका ख्याल रखने वाली। ऐसी कौन सी खूबी थी जो उसमें ना हो? अच्छा बस बस, हाँ अब इतनी भी तारीफें मत करो वरना मुझे जेलसी होगी। तुम अनुषा से जेलस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? लिसन, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा किसी और की ज़्यादा तारीफ करो। और वैसे भी अनुषा तुम्हारी कज़न लगती है, बहन नहीं लगती जो मैं उसे जेलस ना हूँ। तुम कब से इतनी मशहूर बातें करने लगी? बस मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा देती है आज। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, उठो जाके चेंज करो, मैं भी जाके चेंज करूँगी। और अगर मामा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी डांट पड़ जाएगी। उठ जाओ। कभी कभी मेरा दिल करता है ना चाचू को 21 तोपों की सलामी दो। कितने अरसे से चाची को बर्दाश्त कर रहे हैं, हिम्मत है उनकी। बहुत। सुहेल, आपने बात की किसी से? किस बारे में? एजेंट की बात कर रही हूँ। आजकल अच्छा घर बगैर स्टेट एजेंट के नहीं मिलता। हाँ, 2-4 लोगों से बात की तो है। तो क्या कहा उन्होंने? घर मिला कोई अच्छा? सुहेल, मैं भी आपके साथ घर देखने जाऊंगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ सुहेल, सुन रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, सुन रहा हूँ। तुम नहीं जाओगी तो और कौन जाएगा साथ? पता है सुहेल, मैं इतनी खुश हूँ कि हमारा अपना घर होगा। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। सच बताऊं फौजिया, नींद तो तुमने मेरी भी उड़ा दी है। बाबा, ये आपकी गरम गरम कॉफी जो आप ठंडी करके पीते। वाह वाह वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये बात है क्या वजिया, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? मामा वो मैं अभी जाके चेंज कर लेती हूँ। देख रहे हैं सुहेल अपनी बेटी को, अभी तक इसमें बच्चों वाली आदतें हैं। हर काम के पीछे मुझे पड़ना पड़ता है तब करती है। अब मैं जब तक नहीं कहूंगी ना कि कपड़े चेंज कर लो, तब तक नहीं करेगी। मामा मैं आपको कह तो रही हूँ, मैं जाके चेंज कर आती हूँ। आप क्यों जरा जरा सी बात पे खफा हो जाती हैं मुझसे? बेटा चेंज कर लो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ जिस चीज के पीछे पड़ जाए वो करवा के ही दम लेती है। जाओ, शाबाश। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ कहा क्या मैंने? मैं चेंज करके आती हूँ। तो तुमने देखा किस तरह से अशर अपनी बेगम का ख्याल रख रहा था? हाँ तो जाहिर सी बात है, ख्याल रखेगा, बीवी है उसकी। अभी तो दोनों की शादी हुई है और नई दुल्हन के तो वैसे भी लाड उठाए जाते हैं। आपको याद है ना, आप कैसे मेरे लाड उठाते थे? हाँ उठाता था, मगर मैंने कभी तुम्हारे कदमों में झुक के तुम्हारा शरारा नहीं पकड़ा था। कमरान, अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था। समझ रही हूँ मैं। मेरा अशर ना बाकी मर्दों जैसा नहीं है। अब क्यों हंस रहे हैं? ऐसे ही यार, मुझे तुम्हारी बात पे हंसी आ गई थी। चलो, गुमान तो अच्छा ही रखना चाहिए। हाँ तो क्यों ना रखूं? मेरा भाई लाखों में एक है।
बात तो तुमने ठीक की। वाकई तुम्हारा भाई लाखों में है क्या? इसीलिए उसको दुल्हन भी लाखों में एक ही मिली है। सफदर भाई, आप हमें घर दिखा दें। अगर हमें पसंद आ गया तो हम इसी हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। भाभी घर तो आपको देखते ही पसंद आ जाएगा, बस थोड़ा सा अपने हिसाब से उस पर काम करवाना होगा। ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाभी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये सफदर भाई हैं, अनायत चाचा के बेटे। अच्छा, मैंने वाकई नहीं पहचाना। कैसी हैं भाभी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? आपने तो कभी चक्कर ही नहीं लगाया, जबकि अनायत चचा हयात थे तो वो 2-4 माह बाद ज़रूर चक्कर लगा लेते थे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब्बा का तो हर जगह ही आना जाना होता था। उनके जाने के बाद मसरूफियात ही कुछ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बस निकलना ही नहीं होता। अच्छा, घर में सब कैसे हैं और आपकी जॉब कैसी चल रही है? घर में बस सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। और अब जॉब कहाँ भाभी, रिटायरमेंट के बाद बस अपना बिजनेस शुरू किया है रियल एस्टेट का। चले, अच्छा है। सफदर भाई, लोकेशन तो अच्छी है ना? मतलब ये कि सुपर स्टोर वगैरह, मार्केट सब पास है ना? भाभी आप एक बार विजिट तो कर लें, लोकेशन बहुत अच्छी है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। फौजे किसके लिए घर देख रही हो? भाभी, सुहेल ने आपको नहीं बताया? नहीं। हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, आप सोहेल भाई से बात करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग कब घर विजिट करेंगे। जी जी जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। शुक्र है हमें घर मिल गया। पता है भाभी, सुहेल कितने अरसे से घर ढूंढ रहे थे। आपने भी जरूर आना है हमारे घर में। हेलो, अशर, 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 दुल्हन।
अस्सलाम वालेकुम आया भी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम किचन में सुबह सुबह क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बनाऊँ? अरे नहीं भाई, रहने दो। अभी एक रात की ही तो दुल्हन हो, क्या अच्छा लगेगा कि मैं तुमसे चाय बनवाऊं? जाओ तुम अपने कमरे में, मैं बनाती हूँ। अरे आया भी तो क्या हुआ? वैसे भी अपने घर पे मैं खुद ही चाय बनाती थी। सुबह सुबह अम्मी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। आपके लिए भी बना देती हूँ ना। वो सब तो ठीक है, मगर अच्छा नहीं लगता ना। क्यों आया भी? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? और वैसे भी अब ये घर मेरा भी तो है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए सारे काम आप करें। जीती रहो, खुश रहो। मेरे अशर की तो किस्मत ही खुल गई जो उसे तुम जैसी समझदार लड़की मिली है। बस आपकी दुआएं चाहिए आया भी, क्योंकि दुआएं बहुत कीमती होती हैं, स्पेशली बुजुर्गों की। अस्सलाम वालेकुम अनम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा, तुम्हें किचन में आने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम आया भी से या मुझसे कह देती। कोई बात नहीं अनम बाजी, मैं आया भी से यही कह रही थी। अब ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप पियेंगी चाय? नहीं, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती। चले हमारे लिए बना लेती हूँ। अरे नहीं, तुम यहाँ बैठो। अरे भी कल से बनाना, अभी तुम नई नई दुल्हन हो ना, मैं बनाती हूँ। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं ये लोग, और किसी को बताना भी गवारा नहीं किया। मैं नहीं मानती कि सुहेल इतना बड़ा फैसला कर सकता है। वो तो अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए मेरे पास आता है मशवरा करने के लिए। ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद कर सकते हैं, और हमें बताने की जहमत भी गवारा नहीं करेंगे। मामा आप इतना क्यों सोच रही हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा अगर इतना सोचेंगी तो। छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं होता मुझे। ठीक कह रहा है बाज, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जो फैसला उन लोगों ने लेना था वो ले चुके हैं फैसला। नहीं फारूक, आप समझ नहीं रहे बात को। आपको पता भी है इस फैसले का मतलब क्या है? हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। कैसे घर अलग कर सकते हैं मुझे बताएं? कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? एक बात बताएं, क्या आप इस बारे में जानते थे? जानता था। और आपने भी मुझे नहीं बताया। जानबूझ के नहीं बताया था तुम्हें। उस वक्त शादी के इवेंट्स में तुम बिजी थी, और उस वक्त मैं अगर बताता तो तुम्हें तकलीफ पहुंचती, दुख पहुंचता। और एक बात बता दूं साहिबा, तुम्हें मजीद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपने फैसले हमारी वजह से नहीं बदलेगा। हर इंसान जो है ना खुद मुख्तार है अपने फैसले लेने का। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? मॉम प्लीज आप बीपी की गोली तो खा लो। छोड़ दो मुझे, खा सकती हूँ मैं खुद दवाई अपनी, पता है मुझे। तेरे टेंशन, क्या आप टेंशन नहीं हो रही मुझे? तुम जाओ, जाके सुहेल को बुला कर ला। अनुषा, चाय तो दे दो बेटा, इतनी देर हो गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कैसी हैं अम्मी आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम्हारे बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। रात को भी नींद नहीं आई मुझे। आदतें खराब कर दिया ना तुमने। अम्मी, इसमें आदत खराब करने वाली कौन सी बात है? आप कहें मुझे, मैं आपके पास आ जाया करूंगी रोज पैर दबाने।
अच्छा, अशर लेके आएगा तुम्हें रोज रोज? क्यों नहीं लेकर आएंगे अम्मी? अशर ने मुझसे कहा है जब भी मेरा दिल करेगा मुझे ज़रूर आपसे मिलाने के लिए लेकर आएंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कब आ रहे हो खाने के लिए? मैं खाने पर इंतजार करूंगी तुम लोगों का। अभी तो अशर सोकर उठे भी नहीं है। चलो मैं उठाती हूँ। आपने दवाई ली अपनी वैसे? हाँ हाँ, ले ली हैं दवाएं, तुम फिक्र नहीं करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सचू मैं आप ही को ढूंढ रहा था, वो मुझे लगा आप घर पर नहीं है। मॉम आप पे बुला रही है। मॉम बुला रही है? क्या हो गया? कहीं फौजी और भाभी का दोबारा झगड़ा तो नहीं हो गया? तो वही बताएंगे। चलो। अशर, अशर, अशर उठे ना। क्या कर रही हो यार? सोने दो मुझे। उठ जाए भाई, कितना सोएंगे? बोर हो रही हूँ मैं। इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो मुझे? सुबह नहीं है, दिन निकल आया है और अम्मी की कॉल आई थी, वो वेट कर रही है लंच पे। चले उठें। अच्छा भाई, ये ले, उठ गया, जो हुक्म आपका। अब जाकर फ्रेश हो जाएं जल्दी से। ये चाय किसकी है? आपके लिए है। मेरे लिए? क्या कर रहे हैं? पहले फ्रेश होकर आए। हाँ, अगर फ्रेश होने चला गया तो चाय ठंडी हो जाएगी ना, पीने दो। हाँ तो मैं दोबारा गर्म कर दूंगी। अब जाए ना प्लीज, फ्रेश होकर आए जल्दी से। एक तो तुम बिल्कुल बच्चों की तरह मुझ पर रोक जमा रही हो। क्योंकि आप हैं बच्चे। अच्छा, आ रहा हूँ फ्रेश होके। जल्दी। भाभी, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, मगर क्या कह सकते। जिंदगी में बहुत सारे फैसले इंसान को ना चाहते हुए भी करने ही पड़ते हैं। नहीं सोहेल, मैं तो बस एक बात जानना चाहती हूँ, ऐसी भी क्या गलती हो गई है मुझसे जो तुम लोगों को ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? भाभी, कैसी बात कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपने तो हम सबको बहुत मान दिया है, कुर्बानी दी इस घर को बनाने के लिए। और भाभी सच कहूं तो आपकी वजह से ये घर घर बना है। तो फिर मत जाओ ना, क्यों छोड़कर जा रहे हो? सोहेल, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम अपने भाई का बाजू हो, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर फौसे को किसी भी चीज से तकलीफ है या कोई परेशानी है, मुझसे वो गलती होगी, मुझे बताए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अगर वो कहती है ना तो मैं हाथ जोड़ने को भी तैयार हूँ, पैर पकड़ने को भी तैयार, लेकिन यो मेरा घर मत तोड़े। नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो फिर वहां हाथ समझाओ ना अपने चाचू को, बोलो ना मत जाए घर छोड़ के, क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे बाबा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और सोहेल मैं नहीं संभाल सकूंगी फारूक को।
सारी जिंदगी इतने प्यार से, इतनी मेहनत से इस घर को संभाल के रखा है मैंने। तेरे रिश्तों को जोड़ के रखा है। मेरे लिए तो क़यामत से पहले क़यामत लेकर आ रहे हो। बड़ी मामा, आप प्लीज प्लीज ना रोए। इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज माम प्लीज संभाले खुद को प्लीज। नहीं, रहने दो बच्चे। तुम लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही। ये तो भाई नहीं अलग हो रहे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। ये कभी नहीं चाहती थी, ये कभी नहीं चाहती थी। शुक्र है आप आ गए। वो सफदर भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे घर देखने आ जाओ। चलिए जल्दी चल। 1 मिनट, तुमने भाभी को क्यों बताया? एक ना एक दिन भाभी को तो ये बात पता चलनी ही थी। फौजिया, तुमको मैंने मना किया था लेकिन तुमने फिर वही किया। अरे मैं बता देता अपने हिसाब से, अपने तरीके से, लेकिन तुमने वही किया। कभी तुमने मेरी कोई बात मानी है? अच्छा बस हो गई ना गलती मुझसे, अब छोड़े भी। अरे यार, मतलब तुम्हें पता है भाभी को कितना सदमा पहुंचा है? देखिए सोहेल, वैसे तो अच्छा ही हो गया कि भाभी को पता चल गया, वरना सच कहूँ आपने तो कभी हिम्मत ही नहीं होनी थी भाभी को बताने की। मुझे अंदाज़ा था कि दुख तो होना था भाभी को, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। फौजिया तुम भी ना। अब बैठ क्यों गए, जल्दी से चेंज कर लें, आज ही घर देखने जाना है। फौजिया, भाभी की तबीयत खराब है, कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? जब हम ये घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो फारूक भाई को और वहाज को ही भाभी का ख्याल रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं। सुहेल, इतना अच्छा मूड है मेरा मूड खराब मत करे। चले उठे, जल्दी करे। इन देवर भाभी के तो तमाशे ही खत्म नहीं होते, और भाभी को तो वैसे भी आदत है मेरे हर काम में रुकावट डालने की। जी बस आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। ओके। अरे नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा तेल लगवाने का। जब मेरे सर में दर्द होता है तो आप मेरे सर में तेल लगाती है ना, तो कितना सुकून मिलता है। अब नए घर में जाके अपनी बड़ी मामा की यही बातें याद करना। आप मुझे हर लम्हा याद रहेंगी। पता नहीं क्यों मामा अलग घर लेना चाहती है, क्यों जिद में तुली नहीं। मेरे बाबा नहीं चाहते, बड़ी मामा हम अलग क्यों ना चाहते, हमें घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, जब वो कुछ करने का सोच लेती है वजिया तो वो करके ही दम लेती।
मैंने सच में उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वजिया, जी मामा। उठो, घर देखने जाना है। आप और बाबा चले जाए, मैंने वहाँ जाके क्या करना। वैसे भी बड़ी मामा की तबीयत खराब है, मैं इनके पास हूँ। दोनों बाप और बेटी को सिर्फ भाभी की ही फिक्र है। भाभी, सुहेल ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बस वो सर में दर्द था बहुत। कोई बात नहीं, पेन किलर ले लें, ठीक हो जाएगी। चलो उठो बजिया, घर देखने जाना है। फिर तुम कहोगी कि कैसा घर ले लिया। तुमने अपना रूम भी तो सिलेक्ट करना है। जाओ बेटा, चली जाओ। नहीं मामा, चलो बजिया। चले। आ जाओ।